नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जिसका पूरी दुनिया को डर था वही होना शुरू हो गया है। फाइनली रसिया यूक्रेन में घुसना शुरू कर चुकी है तेजी से और वहां पर अटैक भी करना शुरू कर दी है, मिसाइलें वगैरह भी दागना शुरू कर दी हैं। आप देखेंगे लगातार मिसाइलों का अटैक हो रहा है, मिसाइल्स का अटैक हो रहा है यूक्रेन में। अभी ये देखिए CNN का न्यूज है, CNN का आर्टिकल है, रसिया अटैक्स यूक्रेन। बड़े से बिल्कुल हेडलाइन में इन्होंने लिखा हुआ है, ब्लास्ट आर बीइंग हियर्ड नियर मल्टीपल सिटीज। यूक्रेन के बहुत सारे सिटीज में लगातार ब्लास्ट सुनने को मिल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो फुटेज भी आ रही हैं, वायरल हो रही हैं। लगातार रसिया अटैक कर रहा है यूक्रेन पर। इसके जवाबी कार्रवाई में अभी नाटो की बैठक हुई, नाटो की मीटिंग हुई और नाटो की मीटिंग के बाद फिर अमेरिका ने भी अटैक के लिए अपने बॉम्बर भेजने शुरू कर दिए हैं। CNN के लिए देखिए, CNN हैज सीन वाया इन लाइव स्ट्रीम। रसिया की आर्मी लगातार यहां पर घुस रही थी, लगातार अब मिसाइल अटैक भी हो रहा है और लगभग हर प्रकार की मिसाइलें रसिया के द्वारा यूज की जा रही है, यानी कि पूरे अटैकिंग मोड में आ गया है रसिया यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। अच्छा, जो लोग इस मुद्दे को पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं समझा दूं कि मामला क्या है पूरा। पहले इसको समझ लीजिए, तब आगे बढ़िए, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक्चुअली में हुआ क्या कि यूक्रेन एक देश है जो बॉर्डर अपना शेयर करता है रसिया से। यूएसएसआर जब 1991 में टूटा था, 1991 में 15 देशों में, तो उसमें एक यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन जो है अब वो नाटो में शामिल होना चाहता था और नाटो भी इसको अपने में शामिल करना चाहता था, लेकिन रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। क्यों? क्योंकि अगर नाटो यहां तक शामिल कर लेगा अपने सदस्यों का तो फिर नाटो का आधिपत्य यूक्रेन पर आ जाएगा, यानी कि रसिया के बॉर्डर रसिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा, जबकि रसिया ये ऐसा नहीं चाहता है। क्योंकि नाटो जो है वो 30 पावरफुल कंट्रीज का एक संगठन है। नाटो का एक रूल है कि अगर इसके किसी भी सदस्य पर कोई अटैक करता है तो ये पूरा का पूरा अटैक वो नाटो अपने ऊपर समझेगा, यानी हर एक 10 इसका सदस्य देश अपने ऊपर अटैक समझेगा, तो फिर वो सब मिल करके उस पर अटैक करेंगे। तो अगर नाटो में शामिल हो जाता है यूक्रेन तो रसिया कभी कब्जा नहीं कर पाता फ्यूचर में यूक्रेन पर। यही कारण था कि रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। इसी वजह से रसिया अटैकिंग मोड में आया और पहले तो इसने सैन्य अभ्यास के बहाने चारों तरफ से इसको घेरा और चारों तरफ से घेरने के बाद देखिए, चारों तरफ से, यहाँ पर रसिया है, ये यूक्रेन है, यहाँ पर बेलारूस है, और चारों तरफ से घेरा जब रसिया, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। क्रीमिया पर 2014 में कब्जा कर ही लिया था ये, ठीक है। ये अजोव सागर है, ये काला सागर है। तो और इसके बाद रसिया है, ये तो पूरा इधर तीन तरफ से इसको घेर लिया रसिया। उसके बाद क्या किया? उसके बाद यहां पर लुहांस्क और दोनेत्स्क, इस दो के ये छोटे छोटे एरिया को ये कब्जा कर लिया। इनको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब देखिए, यहां पर रसिया सपोर्टर्स पहले से ही रहते थे, जिसको अलगाववादी कहते हैं, ठीक है। यहां पर रसिया के ही विचारधारा वाले लोग थे, रसिया को जो चाहते थे। तो रसिया जब इनको अपना स्वतंत्र देश घोषित कर दिया तो उससे ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन दबाव बढ़ गया। अब रसिया क्या कर रहा है? रसिया यहां पर देखिए दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी यहीं पर कीव है, तो अब बेलारूस की तरफ से रसिया एंटर कर दिया, यहां की तरफ से एंटर कर दिया, यानी चारों तरफ से रसिया एंटर करना शुरू कर दिया। ये देखिए, लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये दो एरिया को कब्जा कर लिया है, जो कि लुहांस्क और दोनेत्स्क बड़े पार्ट में है, उसका छोटा छोटा एरिया रसिया कब्जा करके वहां की सेनाएं घुस करके उसको स्वतंत्र देश घोषित कर दी है। यहां पर देखिए, अभी न्यूज आ रही है कि बेलारूस की तरफ से, बेलारूस क्योंकि फुल सपोर्ट में था रसिया के, ये भी एंट्री करना शुरू कर दिया है और तीन तरफ से अटैक शुरू हो गया है यूक्रेन पर। अब यूक्रेन इसकी हेल्प के लिए नाटो और अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देशों से लगातार अपील कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि हम लोग भी कैपेबल है। देखिए, यूक्रेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोर है, कमजोर नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन रसिया के सामने कमजोर पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके पास भी सेनाएं हैं, कुछ दिनों तक लड़ सकती हैं, मुकाबला कर सकती हैं। और अभी जो न्यूज आ रही हैं उसके अनुसार यूक्रेन भी बदले में जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अपनी मिसाइल्स वगैरह लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन क्योंकि रसिया तीन तरफ से घेर लिया है और बेलारूस भी इसके सपोर्ट में आ गया है, अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि बेलारूस की तरफ से भी अटैक शुरू हो गए हैं। यानी तीन तरफ से जब अटैक हो रहे हैं तो फिर कब्जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब इन सबके बीच में दोस्तों, यहां पर जब रसिया ने 2 स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ये बोरिस जॉनसन मीटिंग किए। उसके बाद इन्होंने रसिया पर तमाम प्रकार के सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं कि वहां पर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं भेजेगा, जो पाइपलाइन थी उसको बंद कर दिया गया, गैस पाइपलाइन वगैरह बंद कर दिया गया। इसके अलावा व्यापार के सारे रिलेशंस खत्म करे जाने लगे। तो लगातार इस पर सैंक्शंस लगा रहे थे, और भी देश लगाना शुरू किया, अमेरिका भी लगाना शुरू किया।
अभी फिर नाटो की जब बैठक हुई, मीटिंग हुई, लगातार चल रही है, हर रोज मीटिंग चल रही है। अभी मीटिंग के बाद, क्योंकि जब अब से अटैक शुरू कर दिया है रसिया ने, तब मीटिंग के बाद फैसला लिया गया और इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ट्वीट करना स्टार्ट कर दिए। देखिए, एट एवरी स्टेप वी हैव शोन दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आवर एलाइज एंड पार्टनर्स आर वर्किंग इन यूनाइजन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स, उनके एलाइज और उनके पार्टनर्स, यानी समझ लो नाटो और सदस्य देश जो हैं, ये सभी लोग इस कंडीशन पर एक साथ हैं। वी आर यूनाइटेड इन आवर सपोर्ट फॉर यूक्रेन, यूक्रेन को साथ देने के लिए ये सभी लोग एक साथ हैं। वी आर यूनाइटेड इन आवर अपोजिशन टू रसियाज एग्रेशन, रसिया के ये सभी लोग खिलाफ हैं, मिलकर के खिलाफत कर रहे हैं। इसके अलावा वी आर यूनाइटेड इन आवर रिसॉल्व टू डिफेंड आवर अलायंस, हम लोग अपने अलायंस को डिफेंड करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं, साथ हैं, एक साथ खड़े हैं। ये ट्वीट किया है जो बाइडेन ने, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये ट्वीट किया हुआ है। तो विश्व युद्ध तो समझ लो एक प्रकार से शुरू हो चुका है। बस अब देखना यह है कि कौन सी कंट्री कौन कौन से कंट्रीज को सपोर्ट करती है, कौन कौन से देश किस किस देश की तरफ जाते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा कि क्या रसिया अब अटैक जारी रखेगा। अटैक तो शुरू हो गया, अब तो शांति समझौता तो ना के बराबर समझो। अटैक शुरू हो चुका है, मिसाइल्स लगातार दागी जा रही हैं और उनके बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहर जो हैं यूक्रेन में, वहां पर अटैक हो रहा है। तो ऐसे में अब क्या इसका आगे चल करके रिजल्ट आएगा, यानी क्या पूरी दुनिया लड़ने में जुट जाएगी या फिर रूस और यूक्रेन के बीच में ही ये मामला शांत हो जाएगा, वहीं पर रह जाएगा। क्या रसिया यूक्रेन पर पूरा कब्जा करके ही दम लेगा, क्या कुछ होगा, अब आपको मैं बताऊंगा आगे की आने वाली वीडियो में, आगे की आने वाली अपडेट्स में जो भी होता है। ठीक है, यहां तक आप समझ लिए हैं जो भी चीजें हैं। रसिया लगातार अपनी मिलिट्री वहां पर बढ़ाया ही हुआ है और टेंशन तो बनी हुई है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश होते जा रहे हैं, भारत की भी स्टॉक मार्केट लगातार क्रैश हो रही है, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, दुनिया भर की तमाम स्टॉक एक्सचेंज भी लगातार क्रैश कर रही हैं और मार्केट बिल्कुल डाउन है। तो इन सब का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अभी जो कच्चे तेल हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे, ठीक है, क्रूड ऑयल्स के दाम बढ़ेंगे, तो इसका मतलब है कि जो पेट्रोल डीजल है इसका भी दाम लगातार बढ़ेगा और भी चीजें महंगी होंगी। टेंशन जब आता है एक जगह पर, एक देश के बीच में अगर होता है तो उसका परिणाम पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। तो इसका रिजल्ट तो पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आगे आने वाले 1-2 महीनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। इस पर क्या कुछ होता है मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं, इनको अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का नया बैच लॉन्च हुआ है। इसमें जीके जीएस और करंट अफेयर को बहुत ही खास तरह से, बिल्कुल जैसा जैसा आपके सिलेबस में है उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसको आप एनरोल कर सकते हैं, बहुत कम समय बचा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में। अगर वर्ल्ड वार नहीं शुरू हुआ, अगर हम लोग सब लोग बचे रहे, रेलवे ने बहाना ना बना करके एग्जाम कराना चाहा, तो फिर एग्जाम होगा और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 आपका निकलेगा और आप सभी लोग इसकी जॉब को पा सकते हैं इस कोर्स लेने के बाद। फिलहाल जो भी होगा आपको बताऊंगा मैं वीडियो में। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, सीरियस हैं अगर आप एग्जाम को लेकर के, एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए, जाइए, वहां पर सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट भी अवेलेबल है, आप पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आइकॉन जो बना होगा उसको प्रेस कीजिएगा, डायरेक्टली पहुंचिएगा व्हाट्सएप पर, आप कोई भी अपना क्वेश्चन, कोई भी डाउट इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। बाकी इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर मैंने आपको एक वीडियो बना करके उसी में डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं और पता कर सकते हैं, सारा डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।